अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मनीर रहमान के साथ। आज पाकिस्तानी तारीख का एक अहम दिन। आज पाकिस्तान में एक बड़ा बजट बिल आखिर पास हो चुका है और इस बजट की मंजूरी के साथ पाकिस्तान की तरक्की मशरूत हो चुकी है। आज इस बजट को अगर जायजा लिया जाए इस बजट का, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बजट के बाद पाकिस्तान में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस बार जिस तरीके से शौकत तरीन साहब ने कहा कि पाकिस्तान का ये बजट एक मुनफरिद होगा अपने लिहाज से, जहां पे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दिया जाएगा। इस बजट में पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट हासिल होगी और ये सपोर्ट ही होगी जो पाकिस्तान को नई इन्वेस्टमेंट्स ला के देगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, रेमिटेंसेज आएंगी और ये पाकिस्तान की तरक्की का एक नया दौर होगा। ये सारी बातें महज कहने और सुनने को तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर इन बातों की तह तक जाया जाए, इन बातों की रूट्स तक जाया जाए, तो शायद ग्राउंड रियलिटी कदरे मुख्तलिफ है। आज बजट जिस तरीके से अनाउंस हुआ, पार्लियामेंट में जिस तरीके के सेशंस हुए, ये सब हमने देखा, लेकिन जो अभी तक नहीं देखा गया ग्राउंड रियलिटी। आज कराची जो कि पाकिस्तान की माशी शहर है, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में एक भरपूर कंट्रीब्यूशन आज कराची की है और कराची के सनतकारों की है। आज इनके मसाइल को देखा जाए तो वो हर रोज बढ़ते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो कोविड के सिले में पाकिस्तान के नसीब में आए थे, वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आज मुश्किलात का शिकार हैं और कहीं ना कहीं शायद अगर इस वक्त इन ऑर्डर्स को संभाला ना गया, तो वो ऑर्डर्स जो सालों की मेहनत के बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को मिले, वो ऑर्डर्स पाकिस्तान के हाथों से निकल सकते हैं। आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला तवानाई है। आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। आज कराची की तमाम तर जो सनती शोबे हैं उसमें गैस मौजूद नहीं। ये वो गैस है जिसके बारे में हम अक्सर सुना करते थे कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे गैस के वसाइल वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, जहां तवानाई के वसाइल वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। हमने सुना हमाद अजहर साहब को, हमने सुना हुकूमती मुशीरों को, वजीरों को, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों के गलत कॉन्ट्रैक्ट्स, गलत एग्रीमेंट्स को उन्होंने सवारा, बेहतर किया और अब शायद कभी भी तवानाई का मसला पाकिस्तान की इंडस्ट्री को नहीं होगा। लेकिन बजट मंजूर होने के साथ ही एक बड़े अहम मसले ने सर उठा लिया, वो है गैस शॉर्टेज का। ये शॉर्टेज आखिर पाकिस्तान की सनत के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलात खड़ी करी, इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सलीम उज़ ज़मा साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं काटी के, साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हादी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं साइट एसोसिएशंस के। ये दोनों हजरात उस तबके से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों की तर्जुमानी करते हैं जो पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट की जो कम्युनिटी है उसको बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। सलीम साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूं, अगर कोरंगी एसोसिएशन की बात करें तो कोरंगी के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज इस वक्त मौजूद हैं और एक्सपोर्ट के लिहाज से ये इंडस्ट्री की कितनी हद तक कंट्रीब्यूशन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू मुनीर। देखिए, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आपको पता है कि पाकिस्तान का इस वक्त एक बड़ा सनती इलाका है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज़ ऑपरेट कर रही हैं। उसके अंदर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ भी हैं, उसके अंदर नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ भी हैं, रिफाइनरीज़ भी हैं, मुख्तलिफ किस्म की इसमें इंडस्ट्रीज़ हैं। इसमें ओवरऑल इस वक्त कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 4,500 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं। इसके अंदर जो हमारे पास एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्टर्स हैं। लेदर का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, सेक्टर 7 है, पूरा एक लेदर का सेक्टर है जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अदा करता है। टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्टर्स की बात आती है, जब 10 एक्सपोर्टर्स की बात आई थी तो 10 एक्सपोर्टर्स में आपको पता है कि मेजॉरिटी एक्सपोर्टर्स कराची के थे और उसके अंदर भी मेजॉरिटी एक्सपोर्टर्स कोरंगी के थे। तो जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी ऐसी है जिसके अंदर फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जिनकी गैस की रिक्वायरमेंट है, जिनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और वो मुल्क की इकॉनमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट के अतबार से, टैक्सेशन के अतबार से एक बहुत बड़ा अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन आज जो आपने जिस तरह जिक्र किया गैस की जो परेशानी है, उसकी वजह से मेजर इंडस्ट्रीज़ पर शटडाउन के ऊपर जा चुकी है। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो कि ऑपरेट नहीं कर पा रही है और जो ऑपरेट कर भी रही है उनके पास वो ऑल्टरनेटिव फ्यूल की क्या पोजीशन है, बैकअप की क्या ऑप्शन है, वो आपको पता है कि किस तरीके से सर्वाइव कर रही है, जिसकी वजह से इस वक्त आपके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी इफेक्ट हो चुके हैं बुरी तरह से, जिसकी वजह से आपकी जो लोकल मार्केट है उसके अंदर एक बड़ी एक परेशानी देखी जा रही है। और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, मुझे डर है कि अगर खुदा ना खास्ता ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो उसका एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे भी आएगा। सलीम साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं गैस की शॉर्टेज है, तो ये गर्मियों के सीजन में गैस की शॉर्टेज ये मामूल की बात है या बिला वजह का वावेला मचाया हुआ है? देखिए, ये लैक ऑफ प्लानिंग आप इसको कह सकते हैं, मिस मैनेजमेंट कह सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में कभी भी इस किस्म की शॉर्टेज नहीं देखी गई। अगर
प्लानिंग और मैनेजमेंट अच्छी हो तो ये आपको क्राइसिस सर्दियों में भी ना आए। अगर आप टाइमली अपनी जो गैस की सप्लाईज हैं उसको ऑर्डर करें, अगर आप अपनी फील्ड्स की जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर टाइम पे करें। इस वक्त जो आपकी गैस शॉर्टेज हुई है उसकी दो बड़ी वजूहत बताई जा रही हैं। एक तो ये कि जो आपकी कुन्नर परसा की फील्ड है, गैस फील्ड, वो बंद हो गई है जहां से 177 MMCFD उनको मिला करता था। दूसरी एक वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि पंजाब में हाइडल पावर प्लांट्स उनके बंद हो गए हैं पानी की शॉर्टेज की वजह से, जिसकी वजह से गैस की सप्लाई पंजाब में डाइवर्ट कर दी गई है। तो 100 MMCFD उनको वहां पे डाइवर्ट कर दी गई है। अब जो केपीडी फील्ड जो बंद हुई है 177, ये मेंटेनेंस इसकी अगर ड्यू थी तो मेंटेनेंस अगर आप थोड़ा सा 1 महीने बाद अगर आप रुके कर लेते तो उसके अंदर ये होता कि पंजाब में शायद पानी की पोजीशन भी बेहतर हो जाती, और यहाँ पे जब आपकी जो एंग्रो वाला प्लांट मेंटेनेंस के ऊपर जाने वाला है तो वो भी कंडीशन नहीं आपकी होती, तो और पंजाब के अंदर डिमांड आपकी इंप्रूव हो चुकी होती। तो ये आपकी उस पॉइंट पे अगर आप उसको मैनेजमेंट करते, बेहतर प्लान करके मैनेजमेंट कर लेते, तो आज जो क्राइसिस हम देख रहे हैं ये क्राइसिस को अवॉइड किया जा सकता था। अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन आदि साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, जिस तरीके से कोरंगी एक बड़ी एसोसिएशन है, डेफिनेटली साइट का किरदार भी इसमें किसी तौर पे कम नहीं है। इस वक्त अगर मैं साइट की सूरत हाल के बारे में पूछूं तो साइट की एक्चुअल सूरत हाल क्या है और ये कितने अरसे से इस तरह से सूरत हाल बनती हुई नजर आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखिए, साइट इंडस्ट्रियल एरिया का मैं आपको बताऊं, वहाँ पे तकरीबन कम बेश 4200 फैक्ट्रीज हैं। आउट ऑफ दोस मोर देन 70% आर डिपेंडेंट ऑन गैस। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अभी ये तो 29 तारीख से इन्होंने गैस की जो फील्ड है वो उनकी गई है मेंटेनेंस के ऊपर। साइट में तो पिछले मोर देन 2 वीक्स से गैस प्रेशर का बहुत ज़्यादा फुकदान है और हमारे लेस देन 1 PSI प्रेशर मिल रहा है। और जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो या लोकल इंडस्ट्री हो, वो बुरी तरीके से सफ़र कर रही है और उनकी प्रोडक्शन आप समझे 25 to 30% निकल पा रही है। इसमें जिस तरह सलीम ने आपको बताया कि इनकी फील्ड मेंटेनेंस पे चली गई है, इसके अलावा एक और फैक्टर ये था कि जो RLNG इंपोर्ट करते हैं, जो टर्मिनल यहाँ पे लगता है, वो 6 साल के बाद अब इनकी ड्राई डॉकिंग हो रही है और वो जो शिप है वो जा रहा है और नया शिप आ रहा है। सही। तो कल जो ताबिश गौहर साहब आए थे, जो फेडरल के नुमाइंदे भी हैं, FPCCI में आए थे, SAPM है ऑन पेट्रोलियम एंड एनर्जी, उनसे भी मैंने ये सवाल किया कि अगर आप इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते थे, जिस तरह सलीम ने कहा 1 महीने बाद हो सकती थी, तो बिल्कुल हो सकती थी। अगस्त में अगर इसको ये करते या बकरीद की छुट्टियों में करते तो उसमें वैसे ही इंडस्ट्री बंद होती है। सही। तो हमें नुकसान भी नहीं करना पड़ता, इनका काम भी हो जाता। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि उसमें टीम बाहर से आती है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मेंटेनेंस होती है, तो हमने कोशिश पूरी की लेकिन हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सके। तो मैंने कहा अगर आप एक्सटेंड नहीं कर सके तो आप इसको 20 दिन पहले कर लेते। अभी देखें, दो चीजें एक साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। साहब, सवाल तो ये, अगर एक्सटेंड नहीं किया, अगर ये प्लान था कि इसको इस वक्त में करना है, तो क्या इस तरह की इंटीमेशंस थी कि ये गैस शॉर्टेजेस होंगी? नहीं, देखें, हमें 22 जून की शाम में तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे एक नोटिस रिसीव हुआ SSGC से, जिस पे ये मेंशन था कि आज की डेट से ही, मतलब 22 जून से ही ये मेंटेनेंस पे जा रहे हैं और कल से मतलब गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी। सर, ये कोई हुकूमत चलाई जा रही है, कोई सेठिया निजाम नहीं चलाया सर, जा ये रहा है? सेठिया निज़ाम भी ऐसे नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, आप साइट की सुबह का शाम को मत आना, ये तो वही नहीं निजाम हो गया। सर, आप साइट की किसी एक छोटी से छोटी भी सेठिया फैक्ट्री में भी आ जाए ना, वहाँ भी इस तरह नहीं होता कि शाम को 4 बजे उसको बोल दिया जाए कि बस अब से आपकी छुट्टी। ऐसा नहीं होता। उसको प्रॉपर तरीके से नोटिस दिए जाते हैं या फिर उसका जो भी कंपनसेशन बनता है वो दिया जाता है अगर आप फौरन निकालते हैं। यहाँ तो इन्होंने ये किया कि भाई इंडस्ट्री नहीं, कोई मजाक है। और आपके तवज्जो से ये बात मैं करना चाहूँगा, गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहूँगा और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के गोश गुजार करना चाहूँगा कि अगर इस इंडस्ट्री के साथ इसी तरह ये खिलवाड़ करते चले गए तो अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों एक फिगर आया था जिसमें 30% पाकिस्तान की SMEs शट डाउन हो गई हैं जी। उसमें गवर्नमेंट ये शोर मचा रही थी कि हमने 17.5% एक्सपोर्ट ग्रो किया। लेकिन जब हमने मिनिस्टर साहब से बात की कि 17.5% एक्सपोर्ट तो ग्रो हुआ लेकिन नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स कितने कम हुए, आपने इसके ऊपर वर्किंग की, तो उनके लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। बोला आप ये क्या बात कर रहे हैं, जब एक्सपोर्ट बढ़ गई तो इट मीन्स एक्सपोर्टर्स भी बढ़े होंगे। तो हमने उनको फिगर्स दिखाए कि मोर देन 2300 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो शट डाउन हो गई, आउट ऑफ बिजनेस हो गई, सिर्फ और सिर्फ इनकी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से और मिस मैनेजमेंट की वजह से। तो अगर ये यही चाहते हैं कि भाई इसी तरह अगर इंडस्ट्री शट होती चली जाए तो हमारे पास तो देखें कैटेगोरिकली, कल भी हमने मिनिस्टर साहब को ये कहा कि हमारे पास शिफ्ट करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन अब बचा नहीं है। इसकी वजह देखें, सबसे बड़ी ये है कि अगर आज इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्री जब सुबह जाता है ना तो उसका मोर देन 70-80% ऑफ द टाइम उसका लग जाता है अपनी यूटिलिटी के बंदोबस्त में, बिजली, पानी, गैस, जबकि वो लगना चाहिए अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, अपने एक्सपोर्ट की मार्केट की एक्सपेंशन में, दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करने में। लेकिन उसका टोटल फोकस ये होता है जिस दिन उसको इस तरह के प्रेशर्स नहीं बर्दाश्त करने पड़ते, इस तरह की कोई फायर फाइटिंग नहीं करनी पड़ती, वो उसके लिए ईद का दिन होता है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। तो अब आप सोचिए अगर 80% हमारा टाइम और हमारी एनर्जी इस चीज़ के ऊपर कंज्यूम होगी जो हमारी बेसिक नीड है, हमारी नहीं किसी भी इंडस्ट्री की, आप किसी भी दुनिया के अंडर डेवलप्ड कंट्री में भी चले जाएं, जब तक आप उसको यूटिलिटी नहीं देंगे, इसको मैं हमेशा इस तरह कहता हूँ कि आप फौज बॉर्डर पे खड़ी कर दें बगैर हथियार के और कहते हैं जंग लड़नी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर एंड ऑफ द डे फिर ये ब्लेम करते हैं कि हमारे एक्सपोर्टर्स इतने केपेबल नहीं है कि अपनी एक्सपोर्ट्स को $24 बिलियन से ऊपर ले जा सकें। तो अगर हम केपेबल नहीं होते तो पिछले 1 साल में या 2 साल में आपने देखा जो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, एक्सपेंशंस हुई और लोगों ने
अरबों डॉलर की मशीनरी इंपोर्ट की। सर वैसे माजरत के साथ ये आप कह रहे हैं कैपेसिटी बिल्ड हुई अरबों डॉलर की, शायद हुकूमत के नज़र में तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा। अगर कुछ आप कर रहे होते तो जिस तरीके से आज रातों रात गैस शटडाउन कर दी जाती है, जिस तरीके से आज जो इंडस्ट्री के लिए जो काम हो रहा है, तो शायद वो ना हो रहा होता। क्योंकि मेरे हिसाब से तो अगर एक ऐसे आपका किरदार है जो कि मुस्बत किरदार है, तो गवर्नमेंट आपको एंटरटेन तो करती है, लेकिन फिलहाल तो मुझे किसी सूरत में गवर्नमेंट एंटरटेन करते हुए आपको नजर नहीं आ रही। देखिए आज टॉक शोज में हमाद अजहर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब से महज इस बात पर आर्ग्यू करते हुए तो नजर आते हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू कर दिए, उन्होंने बेहतर कर दिए, उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, लेकिन शायद उन्होंने इस बात का तकाजा नहीं किया कि चाहे जितने कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू कर दिए जाएं, दरअसल इन दी एंड जो चीज मैटर करती है वो प्रोडक्शन और सप्लाई मैटर करती है, जो इस वक्त ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट को ये अच्छे से पता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। उसकी वजह है कि जो इन्होंने टर्फ फाइनेंसिंग स्कीम निकाली थी अभी, उसमें पूरा का पूरा जितना फंड इन्होंने रखा था पूरा एग्जॉस्ट हो गया। तो वो ऐसे नहीं हुआ, लोगों ने लीव फाइनेंसिंग स्कीम तो हुआ और उस फाइनेंसिंग के अगेंस्ट में उन्होंने मशीनरी इंपोर्ट की है। वो फिगर्स तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है, या ये इतने केपेबल ही नहीं है कि ये समझें कि जो हम शोर मचा रहे हैं, जो हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, वो इतना आसान नहीं है उसके लिए ऑल्टरनेट पैदा करना। पिछले 3 साल में ये जो कहते हैं गैस खत्म हो गई है, हमारे पास इंडिजिनियस गैस की कमी हो गई है, पिछले 3 साल से तो एक्सप्लोरेशन ही बंद की हुई है। तो नई फील्ड्स तो एक्सप्लोर हो नहीं रही, पुरानी फील्ड्स डिप्लीट हो रही हैं। तो उसका ऑल्टरनेट ये था कि अगर आप नई एक्सप्लोरेशन नहीं करें तो आप आरएलएनजी की कैपेसिटी अपनी बढ़ाएं। वो इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाई नहीं है। अब हमें एक ऐसे दो राय पे लाके खड़ा कर दिया है कि ना हम उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। प्रॉब्लम ये है। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसमें तो इसका देखें एक सोल्यूशन यही है जो हमने कल भी सजेस्ट किया कि जब तक ये एसएसजीसी में और जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट इदारे हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल कम्युनिटी का, बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स बोर्ड में नहीं होंगे ना, तब तक ये बात इनको समझ नहीं आएगी। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आती है वो अपना शॉर्ट टर्म विजन लेके आती है कि मैंने 5 साल गुजारने, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। तो वो अपने बंदे ऐसे नॉन टेक्निकल बंदे बिठाते हैं जिनको समझने में 2 साल लग जाते हैं, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस बेस पे उसको हटा दिया जाता है, नया लगाया जाता है, वो भी नॉन टेक्निकल। मेरे हिसाब से आप जिसको टेक्निकल कहते हैं उनके यहाँ टेक्निकल की डेफिनेशन कुछ और है, और जिस तरह टेक्निकल वो हैं, जिस फील्ड में उनको टेक्निकल होना चाहिए वो जरूर उस फील्ड में टेक्निकल है। और जिस तरीके से आपने कहा टर्फ फाइनेंसिंग स्कीम निकाली, आपने खुद इस बात का कहा कि एसएमईज के हवाले से जो गवर्नमेंट की जो रीडिंग है उसको कितनी ज्यादा मिसमैच है एक्चुअल सिचुएशन से। इसके बावजूद हमने देखा एसएमईज के लिए कोलैटरल फ्री लोन्स वगैरह के मामला वो देखेगा, जिसके बारे में गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा बात की। लेकिन सलीम साहब, अगर ये पॉलिसीज की बात करते हैं वो बाज़ाहिर सुनने में, देखने में, पढ़ने में तो अच्छी नजर आती है, ग्राउंड पे इसकी इंप्लीमेंटेशन जब करने का वक्त आता है तो क्या हो जाता है? क्यों ये इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पे होती हुई नजर नहीं आ रही? जी देखिए, इसके अंदर आपकी बात सही है कि जो पॉलिसीज़ हैं जो वो बताई जाती हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़बरदस्त पॉलिसीज़ हैं, और उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। जो चीज़ें अच्छी होती हैं हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ ही चीज़ें अच्छी होती हैं। जी, कुछ ही चीज़ें अच्छी होती हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये कि जो जब बात आती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो ऑन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन आप देख लीजिए। बात जिस तरह भी हादी ने की, एग्जैक्टली वही वाली बात है कि आप एक फौज को लड़ने के लिए भेज रहे हैं, आपने कहा कि जी हम आपको सारी सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, आपने कह दिया कि हम आपको बहुत अच्छी पॉलिसीज़ भी बना के देंगे, हम आपको पूरा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना के देंगे। लेकिन जब आप वहाँ पे ऑन ग्राउंड गए तो बगैर हथियार के फौज को खड़ा कर दिया और आपको कहा कि आपकी जो है यूटिलिटीज हैं, आपको पानी की सप्लाई। अब आप देखें कराची की इंडस्ट्री जो पंजाब इतनी ज्यादा शिफ्ट हो रही है, और ये हुई है ऑन ग्राउंड, आपके सामने है कि पंजाब शिफ्ट हुई है, मुख्तलिफ और कंट्रीज के अंदर शिफ्ट हुई है। उसकी वजह एक बहुत बड़ी है कि आपके पास यहाँ पे वसाइल आपके पास क्या मौजूद है। जब एक बंदा इंडस्ट्रियलिस्ट सुबह इंडस्ट्रियल एरिया जाता है तो, और उसका वर्कर जब इंडस्ट्रियल एरिया जाता है तो वहाँ की सड़कों का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत होती है, खड्डे मौजूद हैं, धुआं मौजूद है, चालान मौजूद हैं। उस एनवायरनमेंट के अंदर जब आपका वर्कर पहुंचता है काम करने के लिए तो उसकी आधी एफिशिएंसी तो वहीं पे खत्म हो चुकी होती है। वो किसी काम करने की, जो एक बाहर का वर्कर बाहर के मुल्क का आउटपुट देता है, वो उसका आधी आउटपुट के ऊपर वैसे ही आ चुका होता है। उसके बाद जब वर्कर घर जाता है अपने, तो घर के अंदर उसके पास बिजली का मसला होता है, पानी का मसला होता है। इंडस्ट्री के अंदर आप देख लें तो इंडस्ट्री के अंदर इटसेल्फ पानी का मसला होता है। पानी के अंदर लोगों ने मजबूरन तंग आके अपने जो थे वो बोर होल्स वगैरह करवा के उसके ऊपर सबसॉइल वाटर को यूज करना शुरू किया। उसके ऊपर मजीद वाटर बोर्ड ने एक्शन लेना शुरू कर दिए। तो अब ये जो पानी अगर चाहिए तो पानी मैं अपनी जात के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, और अगर जात के लिए भी कर रहा हूं तो वो भी प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं तो पैसे देने को तैयार हूं, मैं तो उसके लिए पेमेंट करने को तैयार हूं, पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है। गैस एक बुनियादी रिसोर्स है, आपको अपनी इंडस्ट्री चलानी है, आपको बॉयलर चलाना है, आपको अपने पावर प्लांट चलाना है, उसके लिए अगर आपकी गैस की रिक्वायरमेंट है तो वो फराम करना किसकी जिम्मेदारी है? हम तो पेमेंट करने को मना नहीं कर रहे। एसएसजीसी खुद कहता है कि इस वक्त हमारा जो सबसे ज्यादा पेइंग इदारा है, वो पेइंग हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो इंडस्ट्रीज हैं। इनकी यहाँ पे कोई गैस की चोरी नहीं होती, 100% रिकवरी होती है, टाइमली पेमेंट्स होती हैं, बड़े कंज्यूमर्स हैं। उसको आपने प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर सबसे आखिर के अंदर डाला हुआ है कि जब आपकी शॉर्टेज होती है तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर इंडस्ट्री जो होती है वो बिल्कुल एक उसका नीचे लेवल पे नंबर आता है कि यानी अगर आपके पास शॉर्टेज होगी, कुछ होगा, तो पहले आपने इंडस्ट्री को बंद करना है। जो लोग आपको कमा के दे रहे हैं
जो लोग आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, जो लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, उनको आप पहले कट कर देते हैं। इंडस्ट्री अगर चलती है, गैस इस्तेमाल करती है, तो उससे आप फायदा किसको होता है? आपके एक आम मासेस को फायदा होता है ना सर, आपकी कंट्री को फायदा होता है, आपकी जो आप कह रहे होता होगा, आप कहते तो होता होगा, मुझे अगर हो रहा होता तो शायद गवर्नमेंट का आपके साथ इस तरह का सलूक नहीं होता। आपने पानी का बड़ा इंटरेस्टिंग बात ऐसी की, अब तो मुझे भी डाउट होने लगा है कि फायदा होता है नहीं होता। सर अगर फायदा हो रहा हो तो शायद गवर्नमेंट को भी तो दिखे ना कि फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट आपके लिए शायद इसलिए कुछ नहीं कर रही। आपने पानी का जिक्र किया, मेरे ख्याल से आप 2000 जब पिछली बार मेरे शोज पे आए थे तो आप लोग के साथ एक डिस्कशन हुई थी, वो एक वक्त में फायर ब्रिगेड्स आने वाले थे, वो आप लोग को रिसीव हो गए? आप दोनों फायर ब्रिगेड्स मिल गए, लेकिन उसका पानी है, उसका अमला नहीं है, उसका अमला नहीं है, ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चला नहीं सकता कोई, उससे पार्क कर दी गई है। जी हाँ, फायर ब्रिगेड आके पार्क हो गई है, पानी आ गया उसमें, फायर स्टेशन पानी तो हमने खुद दिया है ना, पानी हमने खुद दिया, पानी हमारी जिम्मेदारी है, पानी मौजूद वो है, आपने दे दिया, स्टाफ के भी जगह भी हमने दे दी, ऑफिसेज भी दे दिए, लेकिन बंदे नहीं मिले। जगह भी दे दी, ऑफिस भी दे दी, लेकिन बंदे नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है गैस की, जो जिस तरीके से इस वक्त इंडस्ट्री सफर कर रही है, वो यकीनी तौर पे एक बड़ा क्रिटिकल मामला है। क्या ये निज़ाम की गलती है या इस निज़ाम में जो मौजूदा लूप होल्स हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है? जिस तरीके से कहा जाता है कि जो आपका जो बेस्ट वेपन होता है या जो आपकी बेस्ट चीज होती है आप उसको शोकेस पे रखते हैं, लेकिन आज जो पाकिस्तान की बेस्ट चीज है, जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा दिए हुए हैं, वो ही आज मुश्किलात का शिकार है। उसी के ऊपर आज एक सवालिया निशान उठ चुका है कि अगर ये गैस की सप्लाई बहाल ना हुई और जल्द बहाल ना हुई तो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं यकीनी तौर पे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स या तो पूरे ना कर सकेंगे या तो उनकी जो डिस्पैच के मामलात में एयर कार्गो का एक बड़ा सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में यकीनी तौर पर एक इंपैक्ट आएगा। इसके ऊपर बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है।